नहीं 25 पैसे होते हैं। चवन्नी देखा है कभी? चवन्नी तो देखा नहीं है। वो 1 रुपए का चौथाई भाग होता है। पहले ध्यान दे, इधर ध्यान दे। चौथाई भाग होता है ना। 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, ध्यान रख ले। तो 1 चवन्नी में कितने पैसे होते हैं? अब तू पता ही नहीं लगा पाएगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 4। नहीं, गलत। कितना? अब कितनी क्लास में पढ़ता है तू? 5। 5 क्लास में पढ़ता है। कभी बताया जाता है स्कूल में? नहीं। कभी ऐसा पूछने की भी जानकारी नहीं है, मने लेते हो तुम लोग कि मने हम लोग पूछ लें कि ये क्या होता है, नहीं होता है कि नहीं? बताते ही नहीं है सब। बताते ही नहीं। ये सब छोटे छोटे ये सब जरूरी होता है। अरुण के साबुन खरीदना चाहता है। एक साबुन खरीदना चाहता है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं, तो 5 2 7 7 और 4 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसा और 1 50 पैसा बन जाएगा 1 रुपया। और 4 सिक्के हैं तो बन जाएगा 2 रुपये। और 7 वो था, 2 ये हो गया। कितना हो गया? 7 ये था, 2 ये था, 7 ये था, 9। 9। उसके कितने पैसे मिले थे? तो 9 रुपये उसको मिले थे। कितना मिले? 9 रुपए। 9 रुपये मिले थे, मिले हैं। रुपये में यहाँ का लिख दे, रुपये में लिखें। किताब से देख लो, अभी से शुद्ध नहीं लिखा है वहाँ पे। यदि साबुन इतनी का छोटी मूल्य, छोटी जानकारियाँ जो है कि वो सब नहीं दिए हैं स्कूल में। देख, यदि साबुन का मूल्य 8 रुपये 75 पैसे हों, अरुण के कितने पैसे थे? साबुन खरीदने के बाद कितने पैसे मिलेंगे? उसके पास कितने बचेंगे? कितने बचे? पैसे बचेंगे, रुपए नहीं बचेंगे उसके पास, पैसे बचेंगे। अब ये तुम्हारी किताब में दिया है, ये नहीं है कि हम कुछ बाहर से बता रहे हैं, है कि नहीं? बाहर से नहीं है, तुम्हारी किताब से है। लेकिन तुम 1 से लेके 5वीं क्लास में आ गए हो, अभी तक तुमको ये जानकारी नहीं हुआ है। अभी इससे बड़ी बड़ी सवालें आएंगी। देख, 5 रुपये गुणे 1 बराबर 5। एक 5 का सिक्का था और 1 रुपये गुणे 2 बराबर 2। 1 1 का 2 सिक्का था तो 2 हो गया। 50 पैसे गुणे 4 बराबर 2, यानी कि 50 पैसे थे तो 4 तो बराबर 2 हो गया। तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, कुल रुपये 9 रुपये थे। कुल 9 रुपये थे। साबुन का मूल्य है 8 रुपये 75 पैसे। ठीक, तो अरुण को वापस मिलेंगे 9 रुपये थे बराबर 8 इंटू 75 पैसे, तो उसको 25 पैसे वापस मिलेंगे। 25 पैसे वापस मिले। हाँ, यानी कि 8 रुपया 75 पैसा को साबुन किन लिया, 25 पैसा उसके पास बच गया। समझ में आया? 25 रुपए लोटी थी। 25 रुपये नहीं, वो पैसा है। 25 पैसा। 1 चवन्नी में 25 पैसा होता है, और 1 रुपये में जैसे 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। याद रख पहले कि क्या बनता है, कितना पैसे में 1 रुपया बनता है? 1 रुपए 5 रुपए। नहीं, फिर गलत बोल रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो 1 रुपये में 4 भाग कर देगा तो 4 चवन्नियाँ बनती है उसमें। चवन्नी मैंने तूने देखा नहीं, लेकिन फिर भी तुझे किताब में दिया गया है
ये सब जानकारी के लिए। समझ में आया? ये चाहे जितना आगे निकल जाए ज़माना, लेकिन तुमको ऐसी सवाल देखने के लिए हमेशा मिलेगी। रुपए का ये 4 भाग जो होता है चवन्नी होती है, और एक चवन्नी में 25 पैसा होता है। एक अंडा का दाम हम लोग तो मैंने देखे हैं 50 पैसे। एक अंडे का दाम 2.50 रुपए का है, तो 1/2 दर्जन अंडे का कितना रुपए होंगे? 1 दर्जन 12 अंडे का। ध्यान रख, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखा कर। मैंने स्कूल में नहीं बताया जा रहा है तो भाई स्कूल में गलती है कि तेरी गलती है, अभी मैं बता सकती, लेकिन ये सब जानकारी रख। 1/2। 1 सही 1/2 है वो। ठीक। दर्जन बराबर 12 गुणे 6, 6 बराबर 18 अंडे, यानी कि एक अंडे का मूल्य 2.50 रुपये है, तो 18 अंडे का मूल्य 2 × 50 गुणे 18 यानी कि 45 रुपये होंगे। 45 रुपये 45 रुपये कितना होंगे? 45 रुपये। कोई पर मैथ पढ़ाने वाला है तुम लोगों को स्कूल में, किताब समझाने वाला? नहीं। कोई नहीं समझाता है। फिर मैंने क्या बताया जाता है तभी? हाँ? स्कूल में क्या बताया, क्या क्या बताते हैं? कुछ होता ही नहीं स्कूल में। स्कूल में कुछ होता ही नहीं है। इसमें साफ साफ बोल कि स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। और कितने टीचर उचर हैं उसमें? हाँ? कितने हैं टीचर? पता नहीं। टीचर के भी पता नहीं है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कोई बताने वाला नहीं रहता है। कोई पढ़ा देंगे बस। अब बता कैसे तुम लोगों का भविष्य बनेगा जब स्कूल में कोई पढ़ाने वाला बताने वाला नहीं रहेगा, तो कैसे क्या होगा? 5वीं क्लास में है तुम। हेलो, हाँ बोलिए सर। यही बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हाँ, और खाली हो गई? अच्छा, हम भी यही अभी चाय पिए हैं, बच्चे आए हैं, पढ़ा रहा हूँ। ठीक। तुझे कहाँ तक समझ में आ गया है? टेबल कहाँ कितना तक याद हो गया? हो गया 15 तक। 15वीं तक टेबल याद हो गया है। सुना दोगे? सुनाओ। अच्छा, 12 का 12 में 12, 12 का 24, 12 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 100, 12 9 110, 12 10 20, 12 9 जा 12 9 108। हाँ सही। और उसके आगे 12 20। फाइव क्लास में है ना? हाँ। बोल, इसमें क्या पढ़ाते हैं लोग? क्या क्या स्कूल में पढ़ाया जाता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। अब बताओ कैसे भविष्य बनेगा बच्चों का? ऐसे स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो कैसे क्या करेंगे बच्चे? कभी कभी पढ़ाते हैं, कभी नहीं पढ़ता। कभी पढ़ाते हो, कभी नहीं पढ़ाते हो। बताओ 5वीं क्लास में आ गया बच्चा, अभी ये सब जानकारी ही नहीं कि नहीं ये सवाल कैसे हल होगी। जब इतनी जानकारी नहीं हो पाई कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो कहाँ से सवाल लगा पाएगा? बताओ।
कैसे भविष्य बनेगा। चल अच्छा आया है यहाँ पे तो अच्छे से सीख 5वीं क्लास में आ गया, लेकिन अभी तक इतनी छोटी छोटी जानकारी नहीं मिली है। एक सर है जो पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाते ही नहीं। चल अच्छा आ गया है तो यहाँ बहुत बहुत जानकारी हो जाएगी। ध्यान से पहले पढ़, ठीक ना। हाँ तो बहुत कुछ आ जाएगा। स्कूल में नहीं बताते हैं सब, तो यहाँ आ गया है तो अच्छे से पढ़। रखने के पास समझ में आया।